हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश के लेसन 2 पार्ट 2 में द हैप्पी प्रिंस के पार्ट 2 में हम वीडियो आपको लाए हैं। थोड़ा सा स्टोरी को हम रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में जो बताया है, कहानी शुरू होती है स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस से, हैप्पी प्रिंस के स्टेचू से, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फोटो। देयर स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस ऑन ए टॉल कॉलम इन द सिटी. He was gilded all over. He had thin leaves of fine gold. He had two bright sapphires for eyes. A large ruby glowed on his sword hilt. A little swallow came and sat on the statue. He decided to spend the night on it. But as he was going to sleep, a large drop of water fell on him. The swallow was amazed. There was no cloud, yet it rained. The second drop of water made the swallow decide to fly off. The third drop of water made him to look at the statue. It was weeping. The statue spoke to the swallow. It said that when it was alive, it had not known what tears were. His courtiers called him a happy prince. Now he sat very high. He saw the miseries of the city. The happy prince told the swallow that there lived a woman far away. She was a seamstress. She was embroidering flowers on the satin gown of the queen's maid of honor. The maid was to wear it at the next court ball. In the bed there lay ill her little boy. He was suffering from fever. The happy prince asked the swallow to pick the ruby from his sword hilt. He should give that to the woman. First, the swallow said that his friends had gone to Egypt. He was waited for in Egypt. But the happy prince requested him to stay one night. The swallow agreed. He picked up the ruby and flew to the woman's house. He put the ruby near the woman's thimble. He also fanned the boy's forehead. The boy felt a bit better. He sank into a deep slumber. The swallow flew back to the happy prince. He felt warmer, though it was cold. The happy prince told him that it was because he had done a good act. The swallow wanted to fly to Egypt. Let's start again. Story. Tonight I go to Egypt, said the swallow. swallow ने कहा, जो अबाबिल पक्षी है वो कहता है कि आज मैं मिस्र जाऊंगा. एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और वो इस विचार से बहुत खुश था. ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मॉन्यूमेंट्स, उसने सभी स्मारकों का भ्रमण किया जो भी उस शहर में थे. एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. स्टीपल यानी मीनार. और वो गिरजाघर जो होता है, चर्च, उसकी छत पर बनी एक मीनार पर काफी समय तक वो बैठा रहा. वेयर एवर ही वेंट द स्पैरोज चिरूप्ड, और जहाँ कहीं उसे वो स्पैरोज पक्षी चहचहाते हुए दिख रहे थे, जा रहे थे पक्षी वहां से. एंड सेड टू ईच अदर, और वो पक्षी उसको देख करके कह रहे थे आपस में, व्हाट अ डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर, ये कितना विख्यात प्रसिद्ध अजनबी है. ये इस मौसम में वो कैसे दिख रहा है, इसलिए उसको स्ट्रेंजर बोला है. सो ही इंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, इसलिए उसको बहुत अपने आप में बहुत आनंद आया कि पक्षी उसके बारे में बात कर रहे थे उसको देख करके जो वहां से गुजर रहे थे. When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब दिन निकला तो वह उड़कर नदी पर गया. When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद निकला तो वो उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास वापस पहुंचा. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. तो प्रिंस से पूछा उसने, क्या आप मेरे द्वारा मिस्र में कोई काम करवाना चाहते हैं? कोई काम है क्या मेरे लिए, या कोई मैसेज है? मैं यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ, मैं अभी जाने वाला हूँ. आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, आंसर्ड द swallow. सब
आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द swallow. swallow ने कहा कि मिस्र वहां पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं. टुमारो माई फ्रेंड्स विल फ्लाई अप टू द सेकेंड कैटरैक्ट. कल मेरे दोस्त अगला जो दूसरा झरना है कैटरैक्ट वहां उड़ जाएंगे. द रिवर हॉर्स कोचिज देयर अमॉन्ग द बुलरशीज. वहां पर नदी का घोड़ा लेटा हुआ रहता है. बुलरशीज यानी पौधे होते हैं एक तरीके, पौधों के बीच में वो लेटा रहता है. एंड ऑन अ ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन सिट्स द गॉड मैमन. और एक बड़ी ग्रेनाइट की सीट पर मतलब सिंहासन होता है, उस पर मेमन राजा देवता बैठा रहता है. ऑल नाइट लॉन्ग ही वॉचेज द स्टार्स. पूरी रात वह तारों को देखता है. एंड व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स ही अटर्स वन क्राई ऑफ जॉय. और जब सुबह होती है तो वो खुशी से चीख पड़ता है. एंड देन ही साइलेंट. और ये कहकर के वो स्वैलो पक्षी शांत हो गया. फिर बोला एट नून. दोपहर जब होती है वहां पर जहाँ की बात कर रहा है उसके दोस्त जहाँ पर हैं. द येलो लाइन्स कम डाउन टू द वाटर्स एज टू ड्रिंक. पीले पीले शेर पानी के किनारे, नदी के किनारे पानी पीने के लिए उतर के आते हैं. दे हैव आईज लाइक ग्रीन बैरल्स. उनकी आंखें हरे बैरल्स यानी एक स्टोन होता है कीमती पत्थर, उसकी तरह होती हैं. एंड देयर रोर इज लाउडर देन द रोर ऑफ द कैटरैक्ट. और उन शेरों की जो दहाड़ होती है वो उस झरने की दहाड़ से भी ज्यादा बड़ी होती है. यानी कि वो उस जगह का वर्णन कर रहा है जहां उसके दोस्त जाने वाले हैं. और वो कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना है. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो. वो कहता है स्वैलो अबाबिल पक्षी. said the prince. प्रिंस ने कहा far away across the city I see a young man in a garret. दूर नगर के उस दूर छोर पर मुझे एक युवक अटारी में, यानी अटारी माने छोटा सा कमरा होता है, गैरेट जिसे बोलते हैं गैरेट, वहां पर बैठा दिखाई दे रहा है. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स. वह अपनी डेस्क के ऊपर पड़े कागजों पर झुका हुआ है. एंड इन ए टम्बलर बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. और उसके बगल में रखे गिलास, यानी टम्बलर माने गिलास, उसमें विदर्ड वायलेट्स मुरझाए हुए नीले फूल, वायलेट्स फूल जो हैं कलर के, उनका गुच्छा रखा हुआ है. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प. उस युवक के बाल भूरे हैं और सख्त हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट. पोमेग्रेनेट अनार को बोलते हैं, लाल, बिल्कुल जो लाल होता है. और उसके होठ अनार की भांति लाल हैं. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज. और उसकी आंखें बड़ी और स्वप्न भरी हैं, यानी वो स्वप्न, उसकी आंखों में स्वप्न हैं कई. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक समाप्त करने में जुटा हुआ है. बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. परंतु उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह आगे लिख नहीं सकता, असमर्थ है लिखने में. देयर इज देयर इज नो फायर इन द ग्रेट. उसकी जो ग्रेट यानी जो जाली होती है अंगीठी की, उसकी अंगीठी की ऊपर वाली जाली में कोई फायर नहीं है, कोई आग नहीं है. एंड हंगर हैज मेड हिम फैंट. और भूख के कारण वो बिल्कुल बेहोश जैसा, उसकी हालत कमजोर हो गया है वो. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर. अबाबिल बोला मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा. सेड द स्वैलो. अबाबिल ने कहा हु रियली हैड अ गुड हार्ट शैल आई टेक हिम अनदर रूबी. तो वो पक्षी बोला जिसका कि दिल वास्तव में बहुत ही नेक हृदय दिल था वो पक्षी. उसने पूछा क्या मैं उस युवा नाटककार के लिए दूसरी रूबी लाल मणि को ले जाऊं. आल्स आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस. तो प्रिंस ने कहा अफसोस मेरे पास दूसरी लाल मणि नहीं है. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. अब मेरे पास अब मेरी आंखें बची हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स. वे दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं. सफायर्स माने नीलम,
बड़ा पत्थर कीमती पत्थर होता है। प्रिंस बोलता है विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। ये नीलम जो मेरे आंखों में लगे हैं ये भारत से 1000 वर्ष पूर्व लाया गया था। प्लक आउट वन ऑफ देम, उसने पक्षी को आदेश दिया कि एक आंख की नीलमणि निकाल लो। प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम, और ये उसको नाटककार को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, और वो फिर इसको लेके ज्वेलर के पास जाएगा। एंड बाई फूड एंड फायर वुड एंड फिनिश हिज प्ले, और वो अपने लिए भोजन, आग, जो भी वो सब खरीद लेगा उस पैसे से, और अपना नाटक भी पूरा कर लेगा। जौहरी को बेच देगा, ईंधन खरीद लेगा और अपना नाटक पूरा कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वैलो, तो स्वैलो ने कहा, अबाबिल ने, प्रिय प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं यह नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा अबाबिल अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुमको कहता हूं। सो द स्वैलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई, तो फिर स्वैलो ने उसकी नीलमणि को उसकी आंख से निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट, और उस विद्यार्थी के छोटे से कमरे जो अटारी थी उसकी तरफ वो उड़ गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, वहां प्रवेश करना बहुत आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और उस छेद के जरिए वो अंदर घुस गया। डार्टेड माने अंदर उतरना, घुसना। एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड्स, नव युवक अपना सर अपनी हथेलियों में रखे हुए था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए उसने उस पक्षी के पंखों की फ्लटर, फड़फड़ाहट की आवाज नहीं सुनी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, कि मुरझाए हुए फूलों पर उसे एक सुंदर नीलमणि दिखाई दी। उसने वो पड़ी हुई वहां देखी। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, ही क्राइड, वो चीखा, बोला लगता है लोग अब मेरी प्रशंसा करने लगे हैं, एप्रिशिएट करने लगे हैं। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश दिखाई दिया। उसने कहा ये नीलम भी किसी एडमायरर, प्रशंसक ने ही दिया होगा, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूं। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन पक्षी बंदरगाह पहुंच गया, जहां जहाज खड़े होते हैं समुद्र में, हार्बर बोलते हैं उसको। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, मास्ट है उसको हिंदी में मस्तूल बोलते हैं। जहाज पर जो बड़ा सा बीच में आपने देखा हो बांस लगा होता है खूब लंबा, जिससे उसके पर्दे लगे रहते हैं, उसको मस्तूल, मास्ट बोलते हैं। वेसल यानी जहाज, तो बड़े जहाज पर एक जो मस्तूल लगा हुआ था उसके सिर पर वो जाकर के बैठ गया अबाबिल। एंड वॉश द सेलर्स हॉलिंग बिग चेस्ट आउट ऑफ द होल्ड विद रोप्स, और वहां से वो जो सेलर्स थे उस जहाज पर, नाविक जो थे, जो अपनी सीना तान करके रस्सी को खींच रहे थे। हॉलिंग माने सामान उतारना, जहाज से वो माल खींच रहे थे तो रस्सी वगैरह से माल उतार रहे थे। हीव हाय, इस तरह की आवाज में निकाल रहे थे। हीव हाय, ये आवाज है उनके, जब सीना जोर से दम लगा के वो बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना दम लगा के हैसा, ऐसे हीव हाय। दे शाउटेड एज ईच चेस्ट केम अप, इसी आवाज के साथ में वो अपना सीना तान करके जोर लगा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो, उनको देख करके स्वैलो को भी जोश आ गया, और वो बोला कि मैं जा रहा हूं, मैं मिस्र जा रहा हूं, इजिप्ट जा रहा हूं। क्राइड द स्वैलो बट नोबडी माइंडेड, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला, शाम हो गई, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस पहुंच गया। आई कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, उसने चिल्ला के कहा मैं तुमसे गुड बाय करने आया हूं।
स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं ठहर सकते? तो वो बोला स्वैलो, इट इज विंटर, अब ठंड हो चुकी है। आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा ठंड हो रही है, होने वाली है, सर्दियां आने वाली हैं, सर्दी ऋतु। एंड द चिल स्नो विल सून बी हेयर, और शीघ्र ही यहाँ पर चिल स्नो, हिमपात होने लगेगा, यानी बर्फ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन अ ग्रीन पाम ट्रीज, और इजिप्ट में, मिस्र में इस समय सूर्य गर्म रहता है, और वो ताड़ के जो पाम ट्रीज होते हैं, ताड़ के वृक्ष हरे भरे, उनको भी गर्म करता है। और यहाँ तो ठंड आने वाली है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और मिस्र में, इजिप्ट में मगरमच्छ मिट्टी में पड़े रहते हैं। एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और वो आलसी पूर्वक उनको देखते हैं। माई कंपेनियंस आर बिल्डिंग ए नेस्ट इन द टेम्पल ऑफ बालबेक, मेरे दोस्त साथी जो हैं वो बालबेक के मंदिर में अपना घोंसला बना रहे हैं। एंड द पिंक एंड व्हाइट डोव्स आर वॉचिंग देम, और गुलाबी और सफेद फर वाले कबूतर, डोव्स कबूतर को बोलते हैं, वो उनको देख रहे हैं घोंसला बनाते हुए। एंड कूइंग टू ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ कूइंग, कू कू करना, आवाज कर रहे हैं। डियर प्रिंस, प्यारे प्रिंस, आई मस्ट लीव यू, मुझे तुमको छोड़ के जाना चाहिए। बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। And next spring I will bring you back two beautiful jewels in place of those you have given away. और मैं तुम्हारे लिए जब अगली बार आऊँगा तो दो सुंदर ज्वेल्स लाऊंगा जो तुमने दे दिए हैं उनकी जगह पर। द रूबी शैल बी रेडर देन अ रेड रोज, और जो मैं लाऊंगा वो लाल गुलाब से भी बड़ा रूबी होगा। एंड द सफायर शैल बी एज ब्लू एज द ग्रेट सी, और सफायर उतना नीला होगा जितना कि समुद्र होता है। इन द स्क्वायर बिलो, इन द स्क्वायर बिलो, नीचे जो चौकोर मैदान है उस मूर्ति के नीचे, स्टेचू के नीचे, सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, वहाँ एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है, उसने अपनी माचिसें नाले में, गटर में गिरा दी हैं। एंड दे आर स्पॉइल्ड, वो सारी माचिसें खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसका पिता उसको पीटेगा। इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो कुछ पैसे लेकर के, पैसे लिए बिना घर लौटती है तो। एंड सी इज क्राइंग, वो अब रो रही है। सी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, उसके पास न जूते हैं न जुराब हैं। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसका सिर भी नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख नोच लो। एंड गिव इट टू हर, और उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और फिर उसका पिता उसे नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वैलो, स्वैलो बोला, मैं तुम्हारे पास एक रात और ठहरूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, परंतु मैं तुम्हारी आंख नहीं नोच सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तो तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, प्रिंस बोले, अबाबिल पक्षी, मेरे आदेश का पालन करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, तो इस कारण फिर पक्षी ने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और डार्टेड डाउन यानी तेज गति से नीचे की तरफ उड़ना, वो मूर्ति से, स्टेचू से नीचे की तरफ तेजी से उड़ा। ही swooped past द मैच गर्ल, और वो उस लड़की के पास से गुजरा, सूप्ड माने झपट करके गुजरा जल्दी से। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और वो माचिस वाली लड़की के हथेली पर उसने वो नीलमणि रख दी, स्लिप कर दी, फिसला करके। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल, कितना सुंदर ये शीशा है, छोटी लड़की बोली। एंड शी रेन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर की ओर दौड़ पड़ी। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर पक्षी
प्रिंस के पास लौट आया, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम दृष्टिहीन हो गए हो, अंधे हो गए हो। ही सेड, उसने कहा, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा सदा रहूंगा। नो लिटिल स्वैलो, नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। प्रिंस ने कहा, नहीं छोटे पक्षी, तुम अवश्य मिस्र चले जाओ, तुमको जाना चाहिए। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वैलो, पक्षी ने कहा, नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो प्रिंस के पांव के पास सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, अगर दूसरे दिन वो सारा समय प्रिंस के कंधों पर सवार रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो उन अजनबी स्थानों के बारे में बताता रहा, कहानियां सुनाता रहा जो उसने जगह देखी थी। अब उसने क्या क्या कहानियां सुनाई। ही टोल्ड हिम ऑफ द रेड एबिसिस, उसने एक लाल कलर की पक्षी होता है एबिसिस, उसके बारे में बताया। हु स्टैंड इन लॉन्ग रोज ऑन द बैंक्स ऑफ द नील, जो नील नदी के किनारे लाइन से बैठे रहते हैं। एंड कैच गोल्ड फिश इन देयर बीक्स, और अपनी चोंच से सुनहरी मछलियों को पकड़ लेते हैं नदी में से। और बताया उसने ऑफ द स्फिंक्स, स्फिंक्स के बारे में बताया। स्फिंक्स ऐसा होता है जो ऊपर से धड़ आदमी का होता है और नीचे का धड़ उसका जानवर का होता है, घोड़े जैसा होता है, इसको स्फिंक्स बोलते हैं। मतलब एक दानव होता है जिसका सिर महिला का होता है और शरीर मतलब शेरनी जैसा होता है, शेरनी का शरीर होता है उसका। हु इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ, जो कि उतनी ही पुराने हैं जीव ये जितनी की दुनिया पुरानी है। स्फिंक्स के बारे में उसने बताया। एंड लिव्स इन द डेजर्ट, और रेगिस्तान में रहते हैं ये। एंड नोज एवरीथिंग, और ये लोग सब जानते हैं। और फिर उसने बताया ऑफ द मर्चेंट्स, व्यापारियों के बारे में। हु वॉक स्लोली बाई द साइड ऑफ देयर कैमल्स, जो अपने ऊंट के बगल बगल चलते हैं। एंड कैरी अंबर बीड्स इन देयर हैंड्स, और पीले मोती, अंबर बोलते हैं उसको, वो अपने हाथ में लेकर के ले जाते हैं। फिर उसने ऑफ द किंग ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द मून, और फिर उसने मून के जो पहाड़ों का राजा है मून, उसके बारे में बताया, एक राजा के बारे में। हु इज एज ब्लैक एज इबोनी, जो कि उतना ही काला है शकल से जितनी की एक इबोनी लकड़ी होती है, उतनी उसकी शकल काली थी उस राजा की। एंड वर्शिप ए लार्ज क्रिस्टल ऑफ द ग्रेट ग्रीन स्नेक दैट स्लीप्स इन ए पाम ट्री, और वो एक बड़े क्रिस्टल जैसे हरे सांप की पूजा करता था, वो सांप जो कि एक पाम ट्री में सोता था। एंड हैज 20 प्रीस्ट्स टू फीड इट विथ हनी केक्स, और 20 पुजारी उसने उसको सांप को हनी केक्स खिलाने के लिए लगा रखे थे। और वो बताता है एंड ऑफ द पिग्मीज, और वो बताता है उन बोनों के बारे में, छोटे छोटे बोनों के बारे में, पिग्मीज के बारे में। हु सेल ओवर अ बिग लेक और लार्ज फ्लैट, जो बड़े बड़े मैदानों में, बड़ी झील में समुद्र यात्रा करते हैं, फ्लैट लेवल्स। एंड आर ऑलवेज एट वार विद द बटरफ्लाइज, और उनकी हमेशा तितलियों से लड़ाई होती रहती है। तो ऐसी कहानियां वो उसके शोल्डर पर बैठ करके सुना रहा था। डियर लिटिल स्वैलो, प्यारे अबाबिल पक्षी, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू टेल मी ऑफ द मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे आश्चर्यजनक बातें बताते हो। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड ऑफ द वुमेन, परंतु अन्य किसी भी चीज से अधिक आश्चर्यजनक वो वस्तु है, वो आदमी औरतों के जो कष्ट होते हैं, दुख होते हैं वो। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, दुख से अधिक बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। दुख या मिजरी या दयनीय स्थिति जिसकी होती है उससे बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे नगर के ऊपर उड़ो, लिटिल स्वैलो, छोटे पक्षी। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तो जो तुमको दिखता है। सो द शैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, तो पक्षी उस विशाल नगर के ऊपर उड़ा। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और उसने धनी लोगों को अपने सुंदर घरों में मेरी मौज मस्ती करते हुए देखा। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी उन घरों के दरवाजे पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों में उड़कर गया।
and saw the white faces of starving children looking out lifelessly at the black street. और फिर उसने भूखे बच्चों के रक्तहीन चेहरों को देखा जो शांत शिथिल भाव से अंधेरी सड़कों को निहार रहे थे. अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, two little boys were lying in one another's arms to try and keep themselves warm. उसने एक पुल के अर्धवृत्ताकार जो मेहराब होती हैं, आर्च जैसा साइज जो होता है जिसको बोलते हैं, उसके नीचे दो छोटे बालक एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े थे ताकि उनको वो गर्मी महसूस कर लें आपस में. और हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, वे कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं, हमें भूख लगी है. परंतु एक जो वॉचमैन है वहां का, उस जगह का, वो उनको डांट देता है. यू मस्ट नॉट लाई देयर, यहां मत लेटो. शाउटेड द वॉचमैन ने चिल्लाकर कहा. एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वे बालक उस बरसात में ही बाहर निकल करके भाग गए उसके ये कहने पर. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. और फिर उसने पक्षी वापस लौट गया और उसने प्रिंस को वो सब बता दिया जो उसने देखा था. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मेरा शरीर सोने के पत्थर से ढका हुआ है. सेड द प्रिंस ने कहा. यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इस लीफ बाय लीफ, तुम पत्ता पत्ता करके निकाल लो. एंड गिव इट टू माई पुअर द लिविंग, ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. और इस पत्ते पत्ते को, सोने के पत्तों को गरीबों में बांट दो. जीवित प्राणी जो होते हैं, लिविंग, वो सदैव ये सोचते हैं हमेशा कि सोना उन्हें खुशी दे सकता है. गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ, टुकड़े टुकड़े करके, पत्ता करके, एक एक पत्ते को पक्षी ने उखाड़ लिया. टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और ऐसा समय आया जब प्रिंस वो है नीरस और बिल्कुल काला दिखने लगा, ग्रे दिखने लगा. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, उसने सोना की पत्तियां जाकर गरीबों में बांट दी. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोइजर एंड दे लाफ्ड, और उसको सोने को पाकर के बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए. वे सड़क पर खेलने कूदने लगे. एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट, गलियों में खेलने लगे. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे कि अब हमारे पास खाने को रोटी है. देन द स्नो केम, तब बर्फ गिरने लगी. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बर्फ के बाद में फ्रॉस्ट, कोहरा, तुषारापात होने लगा. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सड़कें ऐसी दिखने लगी मानो तो वे चांदी से बनी हो. दे वर सो ब्राइट एंड ग्लिस्टरिंग, वो बहुत चमकीली और चमकदार लग रही थी सड़कें. लॉन्ग आइसकल जो छज्जे होते हैं मकान में, उन छज्जों को बोलते हैं. लाइक क्रिस्टल डैगर्स हंग डाउन फ्रॉम द ईव्स ऑफ द हाउस. ईव्स माने सॉरी छज्जा होता है. आइसकल माने होती है बर्फ की, जो बर्फ जब जम जाती है उनसे, छज्जों से, तो वो लटकती है और नुकीली चट्टानों जैसे, नुकीले भालों जैसी वो जम जाती है. तो इस तरह की वहां दिख रही थी. लॉन्ग आइसकल लाइक क्रिस्टल डैगर माने खंजर, भाला. हंग डाउन फ्रॉम द ईव्स ऑफ द हाउसेस, घरों के छज्जों से खंजर जैसे लटक रहे थे उस बर्फ के. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई वहां ऊनी कपड़े पहने हुए था, पंखों वाले, फर्श वाले कपड़े पहने था. फर माने पंख होते हैं. एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स, और छोटे बच्चे गुलाबी लाल रंग की टोपियां पहने हुए थे. एंड स्कैटेड ऑन द आइस, और बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे. द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. बेचारा छोटा अबाबिल पक्षी, जो अधिक ठंड उसको लगने लगी थी, पर उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा. ही लव्ड हिम टू वेल, वो इतना प्यार करने लगा था बहुत ज्यादा. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, वो रोटी पकाने वाले जो बेकर होते हैं उनके दरवाजे पर जाता. और व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर
उसको नहीं देख रहे होते थे, दूसरी तरफ देख रहे होते थे। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो वो रोटी के टुकड़े भी ले लेता और खुद को वहां पर गर्मी रहती थी तो वहां पंखों को गर्म करने के लिए फड़फड़ा करके वो गर्म करने की कोशिश करता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, परंतु अंत में उसे पता चल गया था कि उसकी मौत निकट है। He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. उसके पास केवल इतनी शक्ति बची थी कि वो उड़ करके प्रिंस के कंधे पर एक बार बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, उसने अलविदा कहा बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए प्रिंस से, प्रिय प्रिंस अलविदा। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा मुझे खुशी है कि तुम अब मिस्र जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक ठहरे रहे। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, परंतु तुम मुझे होठों पर चूम लो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा मैं मिस्र नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं यमराज के घर जा रहा हूँ, मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट, मौत नींद का ही तो भाई होता है ना। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और फिर उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर निर्जीव होकर के वो गिर गया, मर गया। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू, एक विचित्र टूटने जैसी आवाज मूर्ति के अंदर से आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कोई चीज टूट गई हो। द फैक्ट इज दैट, तथ्य ये है, द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, कि प्रिंस का शीशे का बना हृदय बीच से टूट गया था। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और हो सकता है भयानक पाला जो ओला पड़ रहा था उसके कारण से वो टूट गया हो। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, सुबह जो मेयर होता है नगर का, वो अपने पार्षदों के साथ में नीचे मैदान में सैर कर रहा था। एज दे पास द कॉलम, जब वे उस कॉलम के स्तंभ के पास से गुजरे, ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, तो उन्होंने मूर्ति को देखा। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा प्यारो ये कितना भद्दा हैप्पी प्रिंस लग रहा है। हाउ शेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर, जो उसके नगर पार्षद थे वो भी उसके साथ में हमें हाँ बुला के बोले, हाँ कितना बहुत ही भद्दा लग रहा है सचमुच। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो हमेशा मेयर की बात से सहमत रहते थे और वो सभी मूर्ति को देखने ऊपर गए। दे वेंट अप टू लुक एट इट। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार में से लाल मणि गिर चुकी थी। हिज आईज आर गॉन, उसकी आंखों की मणियां भी गायब हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बैगर, तो मेयर बोला कि मूर्ति के शरीर पर अब सोने के पत्ते भी नहीं रहे, वास्तव में यह तो अब कोई भिखारी जैसा दिख रहा है। लिटिल बेटर देन ए बैगर, सेड द टाउन काउंसलर, जो नगर पार्षद थे वो भी चमचागिरी कर रहे थे, साथ में बोले भिखारी से बेहतर नहीं लग रहा, बेहतर नहीं। एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसकी टांगों के पास एक मृत मच्छी भी, एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहा, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, मेयर बोला हमें एक घोषणा कर देनी चाहिए, प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा, कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। बेवकूफ जैसी बातें करता था वो। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑन द सजेशन, और क्लर्क ने इस सुझाव को नोट भी कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और फिर उन्होंने उसकी
हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार लिया, नीचे खींच लिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। जो वहाँ आर्ट के प्रोफेसर थे उस वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे कि चूंकि मूर्ति अब अधिक सुंदर नहीं रही, इसलिए अब वो उपयोग भी नहीं रही। Then they melted the statue in a furnace. फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया। And the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal. और फिर मेयर ने एक मीटिंग की कि उस मेटल धातु का क्या करना है जो गला करके बनी है। वी मस्ट हैव अनदर स्टेचू, ऑफ कोर्स ही सेड। मेयर ने कहा हमें दूसरी मूर्ति बनानी चाहिए। एंड इट शैल बी ए स्टेचू ऑफ माई सेल्फ। और उसने कहा और ये मूर्ति मेरी खुद की बननी चाहिए, खुद की बनेगी। ऑफ माई सेल्फ सेड ईच ऑफ द टाउन काउंसलर। तो नगर के पार्षद आपस में लड़ गए, बोले मेरी 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 मूर्ति बनेगी। एंड दे क्वारल्ड, और वो झगड़ गए। व्हेन आई लास्ट हर्ड ऑफ देम दे वर क्वारलिंग स्टिल। जब मैंने सुना उनके बारे में तो अभी भी वो झगड़ ही रहे थे। What a single thing, said the overseer of the workmen at the foundry. वहाँ जो मेटल को पिघलाते हैं फाउंड्री, उनका जो मैन ओवरसियर जो मिस्त्री था, उसने कहा ये शीशे का बना हृदय तो भट्टी में गलता ही नहीं। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। हमें इसे फेंक देना होगा, फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट इन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वाज ऑल्सो लाइंग। इसलिए उन्होंने उस कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जहां पर पहले से ही मरा हुआ अबाबिल बच्ची भी पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious thing in the city, said God to one of his angels. ऊपर देखो भगवान क्या कहता है, तुम नगर से मुझे दो सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुएं लाकर दो। परमेश्वर ने अपने एक देवता से, एंजल से कहा। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। और वो दूत जो है देवदूत, वो परमात्मा के पास शीशे का हृदय उसका प्रिंस का और मरा हुआ पक्षी अबाबिल को वो उठा लाया। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। ईश्वर ने कहा तुमने सही चुनाव किया। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर। क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये छोटा पक्षी सदैव अधिक से अधिक गाता रहेगा, एवर मोर सदैव गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। और मेरी इस सोने की नगरी में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो इस प्रकार से ये कहानी खत्म होती है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस ग्रुप पर आप अपने स्कूल और डिस्ट्रिक्ट का नाम मैसेज करें 6264472391। तो हम आपको ग्रुप में जोड़ करके सारे रेगुलर आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। और यदि आप ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते तो MP इंग्लिश क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब करें। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ MP इंग्लिश क्लासेज लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप दबाएंगे। इसके बगल में बेल आइकॉन है, इस तरीके से बेल आइकॉन है, और वहाँ बेल आइकॉन को दबाने पर 3 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ ऑल आएगा, पर्सनलाइज आएगा, नन आएगा। ऑल को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो आपको मिलेंगे, ग्रामर, प्रोज, क्वेश्चन आंसर सारे आपके मोबाइल के जीमेल के इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और इसको लाइक करके थंब इम्प्रेशन दबाएं। थैंक यू।